Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing internal reconstruction of companies. इसके पहले हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है और बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी देख लिया है। अगर आप उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहां पर हम देखेंगे लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन रिकवरी ऑफ डैमेजेस की एडजस्टमेंट को। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं हमारी प्रॉब्लम को रीड। अकाउंटिंग प्रॉब्लम का मेन इंटेंशन जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को समझना। तो सबसे पहले हम हमारी इंफॉर्मेशन को समझेंगे और इंफॉर्मेशन को समझकर हमारी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। The following is the balance sheet of Rathi Company as on 31st December 2020. Friends, it is my request to you, you should write this problem or you should take screenshot of it, because whenever I am solving this problem or I am going to discuss the solution part, at that time I cannot display this part in the solution while I am displaying the solution. So it is my request to you, एक तो आप इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कैपिटल रिजर्व 10,000, 8% डिबेंचर्स 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 32,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,68,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000। एसेट साइड में हम देख सकते हैं बिल्डिंग 50,000, मशीनरी 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 2,60,000, डेटार्स 1,90,000, कैश एट बैंक 60,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 9,60,000। बैलेंस शीट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है प्रीफरेंस डिविडेंड्स आर फॉर 4 ईयर्स। प्रीफरेंस डिविडेंड्स जो है वो 4 ईयर्स के लिए एरियर्स में है। देन देर आर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग ₹1 लाख। 1 लाख के कैपिटल कमिटमेंट्स भी हैं हमारे। अब है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड। सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जो राइट है प्रीफरेंस डिविडेंड्स के एरियर्स पर, उसको फॉरगो करने के लिए हम यहाँ पर एग्री हो गए हैं। इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करना है ₹5 ईच से और प्रीफरेंस शेयर्स को ₹75 ईच से। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो एग्री हो गए हैं उनके क्लेम्स को गिव अप करने के लिए, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू था इन कंसिडरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उसे भी एनहांस कर देंगे 10% से। टैक्सेशन लाइबिलिटीज़ को भी हम एसेस कर देंगे ₹55 से। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी कैंसल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनाल्टी। अब ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है द कंपनी कवर्ड एज डैमेज अ सम ऑफ ₹20,000 फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस सम टू राइट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन की वजह से जो कुछ भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को हम यूटिलाइज करेंगे हमारी जो डैमेज की अमाउंट हमने रिकवर की है थर्ड पार्टी से ₹20,000 की, उस अमाउंट से। द कैपिटल रिडक्शन एंड कैपिटल रिजर्व आर टू बी अप्लाइड इन एलिमिनेटिंग फिक्टिशियस एसेट एंड द बैलेंस टू बी यूज्ड इन राइटिंग डाउन मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशो ऑफ 4:1। अब मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को 4:1 की रेशो में हमें क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ अप न्यू बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है या फिर राइट डाउन कर लिया है, ऐसे कंसिडर करके मैं अब सॉल्यूशन पार्ट को आ रही हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सॉल्यूशन का कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी कि कुछ वर्किंग हम पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए होते हैं या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए होते हैं।
अब कंपनी ने इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 लाख रुपीज़ का, जो कि हमें बैलेंस शीट में बताया गया है, सॉरी हमें इन्फॉर्मेशन में बताया गया है इसके बारे में। और इसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो पेनाल्टी पे की है 2% की उसके कैंसलेशन के लिए। तो ये जो चीज़ है हमारी, वो चीज़ को हमें देखना पड़ेगा और ये जो पेनाल्टी है वो पेनाल्टी को हमें पे करना होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है, यूजिंग कैपिटल रिडक्शन एंड रिजर्व की अमाउंट। अब बैलेंस जो है हमारे कैपिटल रिडक्शन में और कैपिटल रिजर्व में, वो हमें देखना होगा। अब कैपिटल रिजर्व में हमारे पास जो बैलेंस है वो है, कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो आएगा 2,80,000 का। अब इसमें से 1,80,000 जो है वो हमें डिस्काउंट ऑन शेयर्स का जो डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इन दोनों को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 80,000 के हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख के हैं। तो टोटल ऑफ 1,80,000 2,80,000 में से हमें देने होंगे। तो रिमेनिंग जो सम है 1 लाख रुपीज़ का, वो एपोर्शन कर देना है हमें इन द रेशो ऑफ 4:1, यानी कि रिमेनिंग जो बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का, उसका फोर्थ जो कैलकुलेशन आएगा वो है 80,000 का, और 1% जो आएगा वो है 20,000 का। तो ये जो अमाउंट्स है उससे हमें यूज करना है हमारी मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को राइट डाउन करने के लिए, यानी कि हमारी मशीनरी को हमें 80,000 से राइट डाउन करना होगा और इन्वेस्टमेंट को हमें 20,000 से राइट डाउन करना होगा। तो ये हमें यहाँ पर कंप्लीट उसका वर्किंग हमने यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैश एट बैंक की। अब ओल्ड बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कैश एट बैंक की जो अमाउंट हमें दिखती है वो है 60,000 रुपीज़ की। अब हमें इन्फॉर्मेशन बताई गई थी जहाँ पर हमें बताया गया था कि कंपनी ने डैमेजेस को रिकवर किया है। सिक्स्थ इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई गई थी, तो डैमेजेस रिकवर करके हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो है 20,000 की। तो टोटल अमाउंट अब हमारे पास है 80,000 की। उसमें हमने जो पेनाल्टी पे की है वो है 2%, 1 लाख पर 2% की, यानी कि 2,000 रुपीज़ की। तो वो पेनल्टी हमने यहाँ पर माइनस कर देनी है। सो माइनस करेंगे तो हमारी जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट होगी, यानी कि हमारी न्यू बैलेंस शीट में हमारा जो कैश बैलेंस होगा वो होगा 78,000 रुपीज़ का। तो ये सारी वर्किंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम बनाएंगे हमारे सॉल्यूशन को, यानी कि हमारी जर्नल एंट्रीज को। सो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे कैपिटल रिडक्शन की, जो कि इक्विटी शेयर की को रिड्यूस करना है हमें 5 रुपीज़ से। पहले जो हमारे इक्विटी शेयर थे वो थे ₹10 के, जो अब होंगे ₹5 के। तो हमारी एंट्री हो जाती है ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़ टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख रुपीज़। अब जितने रुपए से हमने कैपिटल को रिड्यूस किया है वो बैलेंस जो है वो हम हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। सो एंट्री इस तरह से बनती है, बीइंग इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। ब्रैकेट में मैंने शेयर्स की जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को भी लिखा है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट जो एंट्री हम करेंगे वहां पर प्रिफरेंस शेयर्स के रिडक्शन की एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री होगी हमारी ओल्ड 10% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू न्यू 10% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000। अब जो ओल्ड प्रिफरेंस शेयर था वो 100 रुपीज़ का था, जिसे हमने रिड्यूस कर दिया है 75 रुपीज़ तक, यानी कि 25 रुपीज़ से उसे हमने रिड्यूस कर दिया है। तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है, बीइंग इशू ऑफ न्यू प्रिफरेंस शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। अब नेक्स्ट जो एंट्री हम करेंगे वो होगी हमारी डिबेंचर्स की, जो कि हमारे ओल्ड डिबेंचर्स है उसे कैंसिल, उसकी एंट्री, उसके लिए हम इशू करेंगे न्यू डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट जो ड्यू था उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारी 8% ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 32,000 रुपीज़। अब 2 लैक्स के डिबेंचर्स थे और 8% से हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर देना था। अब ये जो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स थी इसकी अमाउंट भी हमें बैलेंस शीट में बताई गई थी 32,000, तो वो वही हमने यहाँ पर यूज़ कर दी है। तो इसके लिए हमने न्यू डिबेंचर्स को इशू किया है। सो टू 10% न्यू डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 32,000, यानी कि हमारे जो डिबेंचर्स थे वो डिबेंचर्स हमने फिर से इशू कर दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था उसका हमने कैंसिलेशन कर दिया है, बीइंग इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स फॉर ओल्ड एंड कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू।
तो हमारे ओल्ड डिबेंचर्स के लिए न्यू डिबेंचर्स को इशू कर दिया और जो इंटरेस्ट ड्यू था उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो ये थर्ड एंट्री है वो थर्ड एंट्री बन जाती है। देखिए कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 32,000 का बैलेंस आ गया है क्रेडिट साइड में। अब जो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे वो एंट्री होगी हमारी टैक्सेशन लाइबिलिटी की। अब टैक्सेशन लाइबिलिटी के लिए हमें बताया गया है कि टैक्सेशन लाइबिलिटी हैज़ बीन असेस्ड एट ₹55,000, जबकि बैलेंस शीट में टैक्सेशन लाइबिलिटी हमें बताई गई है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो 50,000 का बताया गया है। तो यहाँ पर जो 5,000 का असेसमेंट हुआ है उसे हमें ट्रांसफ़र करना होगा हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। तो एंट्री हमारी बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 50,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 5,000 to liability for taxation account 55,000 being conversion of provision for taxation into liability for taxation। अब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था उसको हमने लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी हमारा जो कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके पेनाल्टी के लिए। एक तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बिल मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो कि हमने कैंसिल कर दिया है। तो 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट था और उसे कैंसिल करने के लिए हमें 2% की पेनल्टी पे करनी पड़ी थी। तो 1,00,000 के ऊपर 2% की पेनल्टी है ₹2,000 की। तो ये जो पेनल्टी है वो कैपिटल रिडक्शन में हमें पे करनी होगी। सो एंट्री हम करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹2,000 बीइंग पेमेंट ऑफ पेनाल्टी ऑन कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने हमारी पेनाल्टी को भी पे कर दिया है। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी रिकवरी ऑफ डैमेजेस की, जो कि हमें बताया गया है थर्ड पार्टी से हमने 20,000 की रिकवरी की है। तो एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹20,000 बीइंग डैमेजेस रिकवर्ड। अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस आ गया है। सारी एंट्रीज अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड में 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 32,000 इतनी अमाउंट दिख रही है, जबकि कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में अमाउंट है 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 की। साथ ही साथ कैपिटल रिडक्शन में नेक्स्ट अगेन क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया है 20,000 का, यानी कि अब टोटल बैलेंस जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में वो है 2,70,000 का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ पर यूटिलाइज करना है, साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व अकाउंट का भी बैलेंस हमें यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए बताया गया है। तो दोनों के बैलेंस को लेकर हम क्या करेंगे, हमारे जो कुछ भी एसेट को रिड्यूस करना है या फिर राइट ऑफ करना है वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,70,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट फुल्ली राइट ऑफ कर देंगे 80,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फुल बैलेंस राइट ऑफ कर देंगे 1,00,000 टू मशीनरी अकाउंट। अब ये जो 1,80,000 हमने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिए हैं 2,80,000 में से रिमेनिंग बैलेंस है 1,00,000 का। तो 1,00,000 में से 4/5 बैलेंस हम मशीनरी के लिए यूज करेंगे एंड 1/5 बैलेंस हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। तो 1,00,000 का 4/5 होता है 80,000 एंड 1/5 होता है 20,000। तो 80,000 से मशीनरी को रिड्यूस करेंगे और 20,000 से इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट 4/5 80,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1/5 20,000 बीइंग utilization of capital reduction and capital reserve account for writing off or writing down assets। अब यहाँ पर हमने सारे एसेट को रिड्यूस कर दिया है। तो इसी तरह से हमने हमारी सारी एंट्रीज को कर लिया। सबसे पहले एंट्री की हमने इक्विटी शेयर को रिड्यूस करने की, सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करने की, देन हमने डिबेंचर्स न्यू डिबेंचर्स इशू किए ओल्ड डिबेंचर्स के लिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू था उसको कैंसिल कर दिया। देन हमने एंट्री की टैक्सेशन लाइबिलिटी की, उसके बाद हमने पेनाल्टी ऑफ पेमेंट कर दिया पेनाल्टी का, और नेक्स्ट एंट्री में हमने डैमेजेस को भी रिकवर कर दिया, और लास्ट एंट्री जो हमने की वहाँ पर हमने कैपिटल रिडक्शन और रिजर्व को यूज़ किया और हमारी एसेट को राइट डाउन कर दिया और राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बनाते हैं हमारी न्यू बैलेंस शीट को। तो न्यू बैलेंस शीट में हम बनाएंगे फॉर्मेट लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट का। तो शेयर कैपिटल में हम यहाँ पर लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। अर्लियर ये शेयर्स ₹10 के थे, अब ये ₹5 के हो गए हैं, अमाउंट आएगी 2 लाख।
1000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। अर्लियर ये ₹100 के थे, अब ये ₹75 के हो गए हैं। अमाउंट आएगी 75,000। 10% न्यू डिबेंचर्स हमने इशू कर लिए 2 लाख के, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ चेंज नहीं है, 1,68,000 उसे हम एज इट इज लिख देंगे। लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन जो असेस करने के बाद हमारे पास आई है 55,000 की, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद हम देखेंगे हमारे एसेट साइड में बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, सो 50,000 अमाउंट एसेट साइड में बिल्डिंग की लिख देंगे। मशीनरी 70,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी की जो अमाउंट थी हमारी 1,50,000 थी ओल्ड बैलेंस शीट में, जिसको कि हमने रिड्यूस कर लिया था 80,000 रुपीज़ से, तो बैलेंस आएगा 70,000 रुपीज़ का। देन नेक्स्ट जो हेड है इन्वेस्टमेंट का, उसमें कुछ भी चेंज, इन्वेस्टमेंट को भी हमने 20,000 से रिड्यूस कर दिया था, तो अब इन्वेस्टमेंट पुरानी जो थी हमारी वो थी 70,000 की, 20,000 से रिड्यूस करके अब बैलेंस आ जाएगा 50,000 का। स्टॉक जो है वो है 2,60,000 का, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। डेटार्स जो है वो है 1,90,000 के, वो भी एज इट इज़ रहेंगे। अब कैश एट बैंक जो है वो कैश एट बैंक का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया था, हमारी वर्किंग नोट में हमने कैश एट बैंक का कैलकुलेशन किया था। ओल्ड जो बैलेंस था हमारा 60,000 का, उसमें हमने जो डैमेजेस रिकवर किए वो 20,000 ऐड किए, टोटल 80,000। उसमें से हमने पेमेंट ऑफ पेनाल्टी दे दिया 2,000 का, तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आ गया हमारा 78,000 रुपीज़ का। तो इसी तरह से कैश एट बैंक आ गई हमारी 78,000 रुपीज़ की। टोटल हो गई हमारी बैलेंस शीट की यहाँ पर 6,98,000 से, और हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पर टैली हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने हमारे सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट करके हमारी जर्नल एंट्रीज को कर लिया, और जर्नल एंट्रीज के बाद हमारी बैलेंस शीट को भी रिवाइज करके न्यू बैलेंस शीट बना ली। यहाँ पर बहुत ही आसानी से फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा सोल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत है तो इस प्रॉब्लम को आप शुरू से अंत तक ठीक से ध्यान देकर देख लें, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना ना भूलें। फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे एक और एडजस्टमेंट के साथ, एक एडवांस प्रॉब्लम लेकर हम आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।